अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स हैं हमारे पास: फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड देन एक्सोसाइटोसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से लेक्चर्स मिस हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों के पेपर्स चल रहे हैं और उनकी वजह से गेस्ट पेपर अपलोड कर देती हूँ, तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, हमारे लेक्चर्स हैं, ये पेंडिंग में हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आज से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँ, ठीक है, अपलोड करूँ आप लोगों के लिए वीडियोस। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, सो गाइस चलते हैं। आज हम टॉपिक है हमारा फिल्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहिए कि व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन। बेसिकली फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स को हम फोर्स करते हैं कि वो सेमी परमिएबल में से गुजरें, या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू या फिर ब्लड प्रेशर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे देखें जी आप लोग, फर्स्ट टू लाइंस में आपको डेफिनेशन दी हुई है। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। ठीक है, मतलब कि फिल्ट्रेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फोर्स करते हैं कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करें, उसमें से गुजरें, या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब कि वाटर के प्रेशर के थ्रू या फिर ब्लड प्रेशर के थ्रू। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर आप एनिमल की बॉडी को देखते हो, ठीक है, एनिमल की बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो फोर्स करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को और डिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स को कि वो मूव करें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, किसकी, कैपिलरी वॉल। ठीक है, क्या मैंने कहा कि एनिमल की बॉडी के अंदर आप देखें तो कैपिलरी वॉल्स में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, कैपिलरी वॉल्स की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ब्लड प्रेशर उसको फोर्स करता है कि वाटर और डिजॉल्व जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू गुजरें। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में कभी भी बड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स को फोर्स नहीं किया जाता कि वो जो हैं क्रॉस ओवर करें मेम्ब्रेन को, जैसा कि प्रोटीन्स जो हैं हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के छोटे छोटे से पोर्स के ज़रिए, जो मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं उनमें से गुजर नहीं सकते। ठीक है, डायग्राम आपको दिखाई हुई है पेज नंबर 72 पे। ठीक है, फिल्ट्रेशन के ऊपर आप देखें जी स्मॉल मॉलिक्यूल्स आप लोगों को दिखाए हुए हैं, दैट इज़ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स ये देखें जी, यहाँ पे उनका दिखाया हुआ है कि वो किस तरह से पास आउट करते हैं, जबकि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको मेम्ब्रेन जो है वो इजाज़त ही नहीं देती कि वो उसमें से पास आउट करें। ठीक है, नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आप लोग इसको प्लीज़ प्रिपेयर करिएगा। व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली हमारे पास मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, इसमें भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, लेकिन क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। ठीक है, ये मूवमेंट मतलब कि फितरती जो कुदरती अमल है वो हमेशा चीज़ जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है, लेकिन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है ना वो मूव करते हैं थोड़ी जगह से, मतलब ज़्यादा की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, थोड़ी चीज़ से ज़्यादा की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट टू लाइंस में आपको डेफिनेशन दी हुई है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है इसीलिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें एनर्जी खुद देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है एक ऐसा कुदरती प्रोसेस जिसमें हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती, मतलब वो खुद ब खुद होता है। जैसे आप वाटरफॉल्स को देखें या इस कायनात में जितने भी प्रोसेस है ना वो सारे के सारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे होते हैं। ठीक है, मतलब कि कुदरती तौर पे हैं जो कि ज़्यादा से कम की तरफ मूव करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। इसमें क्या है, हमें खुद एनर्जी देना पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तब जाके क्या होता है, ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। चलें जी हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमें कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आप लोग जानते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है। उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उस चीज़ को अपने अंदर इनटेक करती है, अदरवाइज़ वो उसको इजाज़त नहीं देती। ठीक है, और बड़े मॉलिक्यूल्स को तो कभी भी वो इजाज़त नहीं देती। तो हमें इस प्रोसेस को करने के लिए, क्योंकि हमने खुद से करवाना है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करवाना है, तो हमें क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ ATP इसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। ठीक है,
तो ये जो हमारे पास होता है ना, फॉर एग्जांपल जी देखें हमारे पास क्या होता है, नर्व जो सेल्स होते हैं ना, इनमें कैरियर प्रोटीन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, नर्व सेल जो होते हैं हमारे पास, नर्व सेल्स, इनके अंदर हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं, प्रोटीन कैरियर्स। ठीक है, प्रोटीन कैरियर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। जब हमारे नर्व सेल्स मतलब कि नर्व इम्पल्स नहीं हो रही होती, जब हमारे नर्व सेल्स रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, मतलब कि कोई भी नर्व इम्पल्स जो है वो नर्व सेल्स कंडक्ट नहीं कर रहे होते, तो ये जो हमारे पास एनर्जी होती है ना, एटीपी, उसको पंप करते हैं कि ये मेंटेन करे मॉलिक्यूल्स को। कौन से दो मॉलिक्यूल्स, एक पोटाशियम एंड सेकंड वन इज सोडियम इनसाइड द सेल। ठीक है, सेल के अंदर ही पोटाशियम और सोडियम की जो मेंटेनेंस है उसको उसको मेंटेन करें। ठीक है, कौन से, ये सोडियम पोटाशियम पंप। तो जो नर्व सेल्स होते हैं वो पंप करते हैं, ये जो एनर्जी होती है ना हमारे पास एटीपी की, इसको पंप करते हैं ताकि ये मेंटेन करे हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम, मतलब कि ज़्यादा जो अमाउंट है वो पोटाशियम की और जो कम अमाउंट है सोडियम की सेल के अंदर। मतलब कि सेल के अंदर सोडियम कम अमाउंट में है, जबकि जो हमारे पास पोटाशियम है के पॉजिटिव, वो हमारे पास हायर कंसंट्रेशन में है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। इस प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, पंप करते हैं एक्टिवली। ठीक है, कि हमारे पास जो सोडियम है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो इसमें क्या होगा, कम से ज़्यादा की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो देखें अभी यहाँ पे एक बात आप लोग देखें ज़रा, सोडियम क्या है, अंदर कम है और पोटाशियम जो है वो अंदर ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, क्योंकि हमने ये खुद प्रोसेस करना है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करना है, तो हम क्या करेंगे, सोडियम को मूव करवाएंगे बाहर, क्योंकि बाहर तो ऑलरेडी सोडियम की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है सोडियम की वो बहुत ज़्यादा है और अंदर कम है, तो कम से ज़्यादा की तरफ मूव करेगा, मतलब कि सोडियम जो है हमारे पास वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जबकि पोटाशियम अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, कंसंट्रेशन उसकी पोटाशियम की इनसाइड द सेल इंक्रीज है, ज़्यादा है, तो पोटाशियम बाहर कम है, तो वो क्या करेंगे जी, पोटाशियम बाहर से इनवर्ड मूव करेंगे सेल के अंदर। ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल वेयर दे आर इन हायर कंसंट्रेशन। क्लियर है, ये डायग्राम के ज़रिए भी आप लोग देखें जी, आउटसाइड ऑफ द सेल हमारे पास क्या है, पोटाशियम है और सोडियम है। सोडियम ज़्यादा अमाउंट में है, जबकि पोटाशियम आपको सिर्फ 2 से 3 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जबकि इनसाइड, अगर आप इनसाइड ऑफ द सेल की बात करें तो यहाँ पे देखिए पोटाशियम बहुत ज़्यादा है, जबकि सोडियम हमारे पास क्या है, कम है। तो सोडियम क्या करेगा, आउटसाइड ऑफ द सेल मूव करेगा, अंदर से बाहर, और पोटाशियम जो है वो बाहर से अंदर मूव करेगा। दैट इज़ कॉल्ड सोडियम पोटाशियम पंप, जो कि हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट जाहिर करवाता है इन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू। ओके जी, उसके बाद है हमारे पास एंडोसाइटोसिस। क्या होता है एंडोसाइटोसिस, बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेलुलर इंजेक्शन होती है बल्की मटेरियल के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है, पिंच होती है। ठीक है, तब जाके हमारे पास कोई भी बल्की मटेरियल है उसको सेल क्या करता है, इनटेक करता है या आउटवर्ड क्या करता है, मूव करवाता है। ठीक है, क्या मैंने कहा, एंडोसाइटोसिस हमारे पास एक सेलुलर इंजेक्शन का प्रोसेस है जिसमें बल्की मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग के थ्रू क्या किया जाता है, सेल के अंदर या बाहर मूव किया जाता है। यहाँ पे एंडोसाइटोसिस की बात हो रही है, तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड द सेल, तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर लेके जाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जी देख लें आप लोग, एंडोसाइटोसिस जो है हमारे पास, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है फैगोसाइटोसिस एंड सेकंड वन हमारे पास पिनोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है ईटिंग, मतलब कि सेल ईटिंग, सेल क्या ईट करता है, तो डेफिनेटली वो किसी सॉलिड मटेरियल को ईट करेगा। और पिनो का मतलब होता है ड्रिंकिंग, मतलब कि ड्रिंकिंग करना, किसी भी लिक्विड या ड्रॉपलेट्स की शक्ल में किसी मटेरियल को अपने अंदर लेके जाना। तो फैगोसाइटोसिस होता है ईटिंग, सेलुलर ईटिंग, या फिर, और पिनोसाइटोसिस होता है सेलुलर ड्रिंकिंग, मतलब कि पिनो के अंदर किसी भी लिक्विड चीज़ को सेल के अंदर लेके जाया जाता है, और फैगो के ज़रिए हम किसी भी सॉलिड मटेरियल को सेल के अंदर मूव करवाते हैं बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो 2 फॉर्म्स है हमारे पास, दैट इज एंडोसाइटोसिस में आ जाता है हमारे पास फैगोसाइटोसिस सेलुलर ईटिंग एंड पिनोसाइटोसिस सेलुलर ड्रिंकिंग। ठीक है, फैगोसाइटोसिस में सेल क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड मटेरियल को इनटेक करता है, जबकि पिनोसाइटोसिस में हमारे पास क्या करता है, सेल किसी भी लिक्विड को इनटेक करता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स।
अब आ जाता है हमारे पास एक्जोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, मतलब कि रिमूव करना, सेल से किसी भी मटेरियल को बाहर निकालना। वो बल्की मटेरियल भी हो सकता है, वो लिक्विड मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, किसी भी बल्की मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। सेल के बाहर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसा कि ये देखें जी, आपको डायग्राम में मैं आपको समझाती हूँ। ये प्रोसेस बेसिकली क्या करता है, इसमें हम ऐड करते हैं न्यू मेम्ब्रेन, जो कि रिप्लेस कर लेती है सेल मेम्ब्रेन के उस पार्ट को जो कि एंडोसाइटोसिस में लॉस्ट हो जाता है। क्या मैंने कहा, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन को रिप्लेस करते हैं सेल मेम्ब्रेन के उस पार्ट से जो कि एंडोसाइटोसिस के दौरान क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग डायग्राम देखें, ये बड़ी सिंपल सी डायग्राम आपको दिखाई गई है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, एक ही सेल में एंडो और एक्सो दोनों तरीके आपको समझा दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, सबसे पहला प्रोसेस हो रहा है हमारे पास एंडोसाइटोसिस, जिसमें सेल क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है बल्की मटेरियल को, ठीक है। बल्की मटेरियल को आप लोग देखें तो ये इनटेक हो रहा है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल आएगा तो सेल क्या करेगा, सेल की जो मेम्ब्रेन है इनविजिलेट हो जाएगी, मतलब कि इनविजिलेट का मतलब होता है अंदर को धंस जाएगी, ठीक है। जब ये धंसेगी तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, अब जाहिर सी बात है यहाँ से रप्चर होके ही किसी मटेरियल ने अंदर जाना है, तो ये जो सेल की मेम्ब्रेन है यहाँ से फट जाती है, रप्चर हो जाती है, और जो हमारे पास बल्की मटेरियल है वो मूव कर जाता है इनसाइड द सेल, ठीक है। अब ये बल्की मटेरियल हमारे पास आ गया जी सेल के अंदर। अब इसने मूव करना है बाहर, मतलब कि ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस था कि ये अंदर आ रहा है, अब हमने प्रोसेस करना है एक्सोसाइटोसिस का। अब ये बल्की मटेरियल एक्सपोर्ट करना है हमने बाहर, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो बल्की मटेरियल है इसके गिर्द क्या बनेगी, एक मेम्ब्रेन बनेगी, ठीक है। मेम्ब्रेन बनेगी, पैक होंगे, और यहाँ से क्या होगा, ये मेम्ब्रेन जो है हमारे पास जब आउटवर्ड इसको निकाला जाएगा तो ये हमारे पास जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे अंदर की तरफ पिंच हुई थी, तो यहाँ पे देखें जी क्या होगा, ये एक्सपोर्ट होगी और मटेरियल क्या होंगे, बाहर की तरफ सेल से एक्सपोर्ट हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ के साथ। सो गाइस, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।